of you students. Today we start a new chapter, chapter 6, flow of heat. In this chapter we learn about the conduction of heat, conductor and insulator of heat, uses of good and bad conductor of heat and convention. So student, we see that with the activity, first activity experiment to show heat flow from the one body at a higher temperature to the another body of lower temperature. अगर हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर से ये लोअर टेम्परेचर की ओर, हाउ वी सी दैट? वी कैन सी विद द एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट वन, take the some of the hot water from the tumbler or any glasses, if any type, any beaker, take a hot water. What is it? Hot water. After we dip the spoon in the water from the some time, हम लोग कुछ देर के लिए water spoon को dip कर देंगे. What we observe there? How long does it take the spoon become hot for the feel comfortable to hold any more? हम लोग कब तक इसको ये hot water में जब तक ये डालेंगे तो देखेंगे ये जो स्पून में भी hotness flow होने लगता है. हम लोग इस स्पून को इतना ज़्यादा hot हो जाता है, ऐसे ये मेटल है और ये भी hot होने लगता है जिससे हम लोग इसे बहुत देर तक टच नहीं कर सकते हैं. These show that heat transfer from hot water to the tumbler to the spoon and then to hand. फिर हम लोग इसे पकड़े रहते हैं तो फर्स्ट हीट कहाँ फ्लो हुआ? हॉट वाटर से स्पून में ट्रांसफर हुआ. स्पून से ट्रांसफर होते होते हमारी कैपेसिटी ऐसी नहीं होती है, हमारे हैंड इतना हॉट हो जाता है जो हमारे हैंड को भी हॉट लगता है. तो क्यों? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट इन आवर हैंड. So first heat transfer in the spoon for the hot water and in a hand. So we escape it. We don't hold it. हम लोग इसे छोड़ देते हैं. तो leave the tumbler with the water for the 10 to 15 minutes. अगर हम लोग टम्बलर को वाटर में छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट तक, we feel the water is now has a cool down. और कुछ देर बाद हम लोग इसे छोड़ देते हैं और वाटर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है. हम लोग तो हॉट वाटर डाले, एक्सपेंसिव हुआ. आफ्टर जब हम लोग 15 to 10 मिनट्स और 10 to 20 मिनट्स अगर हम लोग इसे छोड़ देते हैं तो देखते हैं ये वाटर क्या हो जाता है? कुछ देर बाद कोल्ड हो जाता है. वाई? वाटर इज लॉस्ट द हीट इन द सराउंडिंग. क्योंकि ये जो वाटर है ना अपने आसपास के सराउंडिंग से लूज कर लेता है हीट को. मतलब वो हीट जो है ना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सराउंडिंग में और सराउंडिंग में ये अपने हीटनेस को लूज कर देता है. These show that the heat is being transferred from the water of the surrounding. इससे हम लोग देख सकते हैं हीट फ्लो करता है one place to another place. First the heat transfer हुआ स्पून में, स्पून से हमारे हैंड में, फिर after we throw it हम लोग इसको छोड़ देते हैं तो फिर देखते हैं we see that the heat it cool down due to the transfer of heat in our surrounding. So student, in both the above case heat flow from the body at a high temperature in a one at a lower temperature. हम लोग इससे देख सकते हैं कोई भी बॉडी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर कोई भी हीटनेस जो होता है हाई टेम्परेचर किसी हाई टेम्परेचर बॉडी से जो टेम्परेचर होता है वो लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी में ट्रांसफर करता है. इफ़ यू वांट टू पास द बुक इन द फ्रंट सिटिंग विद अ फ्यू डेस्क अवे फ्रॉम यू कैन डू इट द फॉलोइंग 3 ways. अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो आप पास करते हो अपने फ्रेंड को बुक एक दूसरे से डेस्क के थ्रू, तो आप क्या कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं? पास द बुक थ्रू द चिल्ड्रेन सिटिंग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड. हम लोग ये किसी फ्लो करने के लिए पास करते हो आप बुक को. अगर आपके पीछे कोई बेंच पे कुछ आपके फ्रेंड बैठे हुए उनको पास करना है तो आप क्या करोगे? किसी दूसरे स्टूडेंट के हेल्प से उसे पास कर दोगे. नेक्स्ट होगा डू गो एंड हैंड ओवर द बुक फ्रॉम द फ्रेंड. या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने निकलोगे डेस्क से बाहर और अपने फ्रेंड को पीछे जाके आप अपना बुक दे सकते हो. फिर थ्रो द बुक टुवर्ड्स द फ्रेंड. सिमिलरली हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम इट. क्या वो अपने बुक को थ्रो कर दोगे फ्रेंड की ओर
जैसे सिमिलरली क्या करता है, हीट ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। द 3 डिफरेंट वे, 3 वे के थ्रू क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। द 3 वेज आर 3 ways for transferring of heat. First one is conduction, next one convection, और last one is radiation. ये 3 प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 वेज से जो क्या होता है, हीट ट्रांसफर करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फर्स्ट वन कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। नाउ फर्स्टली वी लर्न अबाउट कंडेंशन, हाउ कंडेंशन ट्रांसफर द हीट। विद द experiment, with again we draw the experiment, blow the candle from this area and this is the stand, and here the pin are stuck by wax. So we see that heat flow from one place to another. heat flow होता है one place. अगर इस मेटल्स को ये हम लोग जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो फर्स्ट यहाँ ट्रांसफर होने के कारण ये वैक्स मेल्ट हो जाता है और पिन नीचे हो जाता है, और जैसे जैसे हीट फ्लो होगा ये क्या हो जाएगा, ये पिन नीचे की ओर गिर जाएगा। So we can see that with the experiment, the above activity show that the heat is traveling along the length of the rod from the hot end to the cold end. मतलब ये hot end से cold end तक heat क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। वैसे जैसे क्या हो जाएगा, ये पिन जो वैक्स के थ्रू हेल्प से पेस्टेड है वो नीचे की ओर आता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ हीट। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडक्शन ऑफ हीट। बेसिकली कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रैवल फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स। ये जो हीट ट्रांसफर होता है वो किससे ट्रांसफर होता है, जो मेटल के मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स में जब हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड बॉडीज, हॉट से मतलब गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की ओर, तो द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन इनटू अनदर। और ये जो कंडक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होते, वन मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से दूसरे मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफर और दूसरे से तीसरे ट्रांसफर होता है। इस तरह से जो प्रोसेस होता है, दीज आर नोन एज द कंडक्शन ऑफ हीट। सो इन द कंडक्शन ऑफ हीट द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटल्स के या किसी भी जिससे ट्रांसफ़र होता है हीट, तो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र करते हैं हीट को हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर विदाउट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिना मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के। बस एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होगा, दूसरे से तीसरे, एज लाइक अ चेन ये एक दूसरे को आगे की ओर फ्लो करेगा। नेक्स्ट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। व्हाट इज अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर? Conduction of heat. You know that what is the conduction of is now at a conductor and the insulator of heat. Who is the conductor? The conductor, the material which allow heat to conduct through them easily to is a good conductor of heat. वैसा मटेरियल जो क्या करता है, हीट को अपने में पास कराने के लिए हेल्प कराता है, वो गुड कंडक्टर या कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। सपोज दैट with the example metal, all the metals and water जो ट्रांसफ़र करता है हीट को अपने मॉलिक्यूल्स में एक, तो ये क्या कहते हैं, मेटल सच एज आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इन फैक्ट मोस्ट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ज़्यादातर ही सारे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने में हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए हीट को फ्लो करने की कैपेसिटी होती है, उससे क्या कहते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर। बेसिकली आयरन,
सिल्वर, ये सारे जो मेटल्स है वे गुड कंडक्टर है हीट को। डैट मीन्स इसलिए जो वायर्स होते हैं और जितने मेटल्स होते हैं, हम लोग जो कुकिंग स्टेंसिल्स होता है वो मेटल्स के बने होते हैं। अगर हम लोग उसे चढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो फ्लो करने लगता है। हमें उसको यूज़ करने के लिए बाद में कुकिंग यूटेंसिल्स को नीचे गैस से उतारने के लिए हमें कुछ ऐसे चीज़ का यूज करना होता है जिससे हमारा हाथ ना जले। सो वाई, बिकॉज इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजली कॉल्ड द बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर ऑफ हीट। वैसा मटेरियल जो अपने में से हीट को ट्रांसफ़र नहीं करने देता है, वैसा मटेरियल जो हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, फ्लो करने के लिए खुद में कैपेबल नहीं है, वैसे मटेरियल को क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर ऑफ हीट। दैट मीन्स इसमें हम लोग कह सकते हैं वुड हो सकता है, रबर हो सकता है, बुक, कॉपी, पेजेस, these all are the insulator of heat because it does not follow the heat. Okay, plastic glasses are the insulator of heat. We saw that with the experiment, when we take a hot water, after that we put some materials in this like a pencil, पेन किससे बना होता है, प्लास्टिक से। अगर हम लोग ये देखते हैं क्या कहते हैं, पेंसिल लेते हैं वो भी हॉट वाटर में डाल देते हैं, स्पून लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग कुछ मेटल्स के यूटेंसिल्स ले लेते हैं, स्पून ले लेते हैं। तो वी सी दैट ये हॉट वाटर में जो है ना, स्पून गर्म होगा, पेन पेंसिल्स ये नहीं गर्म होंगे। वाई, बिकॉज द प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वुड इज ऑल्सो, मतलब वुड जो पेंसिल जो वुड से बना होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉलो द हीट फ्रॉम दिस। एंड पेन इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द प्लास्टिक से बना, तो प्लास्टिक में क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसमें भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। बट स्पून या अदर मेटल्स का यूटेंसिल्स जो अगर हम लोग उसमें हॉट वाटर में डालेंगे तो मेटल्स के जितने भी आइटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उसमें हीट ट्रांसफ़र होगा। हम लोग उसे टच करके फील कर सकते हैं वो हॉट है। अनदर वन जो भी हम लोग यूज़ किए हैं वो हॉट नहीं है। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी सी दैट द what is the insulator and what is the conductor of heat. Next, the activities is also next one is again the activity, the experiment to show water is a bad conductor of heat. हम लोग कैसे देखेंगे वाटर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। हाफ फिल द टेस्ट ट्यूब इन द कोल्ड वाटर। हम लोग अगर टेस्ट ट्यूब को हाफ फिल करेंगे कोल्ड वाटर से, ब्रैक एट पीस ऑफ आइस, और उसमें क्या करेंगे, पीस ऑफ आइस डाल देंगे, वायर गैजेट एंड ड्रॉप इट इनटू द ट्यूब, और उसको ट्यूब को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। इट विल सिंक द बॉटम। वो क्या हो जाएगा, आइस क्यूब जो होगा सिंक हो जाएगा, नीचे की ओर डूब जाएगा बॉटम में। नाउ हीट द टॉप ऑफ द इन एंड द टेस्ट ट्यूब, और हम लोग टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले भाग में, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, दिस वन इज द टेस्ट ट्यूब, वी टेक इट, हम लोग हीट यहाँ प्रोवाइड करेंगे और ये कोल्ड वाटर को हाफ फिल कर देंगे, यहाँ पे आइस क्यूब डाल देंगे, यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे, तो द वाटर सून बिगिन टू बॉयल। वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और टॉप पे, बट द आइस बिलो स्टिल नॉट फुल्ली मेल्टेड। ये वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर में, बट नीचे में जो आइस है वो मेल्ट नहीं होगा। तो दिस एक्टिविटी शो दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वाटर गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि यहीं पे ये बॉयल हो रहा है। जहाँ पे हम लोग जिस एरिया में टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एरिया जो हो रहा है वाटर का वो बॉयल हो रहा है, बट आइस क्यूब जो नीचे रखा हुआ है, यानी कि ऊपर से नीचे हीट फ्लो नहीं कर रहा है, दैट्स वाई आइस मेल्ट नहीं हुआ। तो जब फ्लोइंग ऑफ हीट फ्लो नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर, दैट मीन्स इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट।
इट इज़ नॉट ईजिली कंडक्ट हीट फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब के ऊपर से नीचे वाले भाग में क्या हो रहा है, हीट प्रोवाइड है। मोस्ट लिक्विड हैज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इस तरह जितने भी लिक्विड्स हैं वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ए नोटेबल एक्सेप्शन ऑफ मरकरी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बस एक जो मरकरी होता है वही गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसका यूज़ हम लोग थर्मोमीटर में करते हैं। बिकॉज थर्मोमीटर जैसे ही वो उसे हीट प्रोवाइड होता है वो क्या करता है, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है बाय, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। Only mercury is a liquid has a good conductor of heat and almost liquid are the bad conductor of heat. All the glasses including air are the bad conductor of heat. जितने भी ग्लासेस हैं, इवन एयर जो है, एयर भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो एयर तो ऐसा नहीं है कि गर्म हो जाता है, एयर तो नॉर्मल ही रहता है। सो एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ वी लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हम लोग गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट का यूज़ अपने डेली पर्पस में, अपने डेली नीड के अकॉर्डिंग करते हैं। हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, we see that first one, we use a good conductor of heat whenever we want to heat the transfer fast। हम लोग जब हीट को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं इजी वे में, फास्ट वे में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, गुड कंडक्टर या कंडक्टर ऑफ हीट का यूज करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल कुकिंग यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल्स में जो हम लोग खाना यूटेंसिल्स जो है जिसमें हम लोग कुक करते हैं फूड को, वो उसमें क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए हीट अच्छी तरीके से, तब ना हम लोग बेक कर पाएंगे, कुक कर पाएंगे हीट को। तो ऐसे यूटेंसिल्स का हम लोग यूज करते हैं जो क्या कर सके, हीट को ट्रांसफर कर सके। नेक्स्ट है थ्रो द सिल्वर एंड कॉपर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसका हम लोग कुकिंग यूटेंसिल में नहीं यूज करते हैं। मेटल आर एक्सपेंसिव, क्यों? क्योंकि ये मेटल एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोग स्टील, एल्युमिनियम, ये सारे जितने भी मेटल्स हैं जो इनका यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में, बिकॉज इट इज़ नॉट अ हायर कॉस्ट, इट इज़ लाइक अ चीपेस्ट कॉस्ट फॉर एवरीवन, so we can use it. Silver and gold is also a good conductor of heat, but it is expensive, that's why we can't use as a cooking utensils. Next one, we use bad conductor for heat whenever we do not want to heat is transfer quickly। जब हम लोग किसी भी बैड कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट का यूज़ इसलिए करते हैं जब हम लोग नहीं चाहते कि हीट ट्रांसफ़र हो। जैसे व्हेन वी यूज़ अ कुकर में हम लोग देखते हैं जो हैंडल्स होते हैं प्लास्टिक के लगे होते हैं। वाई? बिकॉज हमारा हाथ उससे जले नहीं, क्योंकि वो जो मेटल्स का बना होता है उसमें क्या होता है, हीट पूरी तरह पास कर जाता है, और हम लोग को उसे पकड़ने के लिए उसके स्टैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टिक्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट फ्लो नहीं हो और हम लोग के लिए कंफर्टेबल हो उसे होल्ड करना व्हेन वी कुक द फूड। एंड मोस्ट cooking utensils also contain these types of handle to hold the utensils. Next one is jute and sweat are the bad conductor of heat। जूट और स्वेट्स भी है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। वी कवर आइस विथ अ जूट क्लॉथ टू द स्वेट टू प्रिवेंट द ग्लैमिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेल्टिंग। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जूट और स्वेट डस्ट भी है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसका हम लोग यूज करते हैं। स्वेट डस्ट मतलब वो लकड़ी के जो बुरादे होते हैं ना, छोटे छोटे जो डस्ट होते हैं जो आइस पे कवर किया होता है। वाई वी कवर द आइस लाइक दिस? बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हेल्प द आइस नॉट मेल्ट ईजिली, मतलब वो बाहर के इन्वायरमेंट को, हॉटनेस को अंदर ट्रांसफर नहीं होने देगा, कवर किए रहेगा, बिकॉज क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं है हीट का, और क्या करेगा, आइस मेल्ट होने से बच जाएगा। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर हैव अ ड्यूरेबल वॉल। रेफ्रिजरेटर का क्या होता है, ड्यूरेबल वॉल होता है विद द स्पेस
inside fill the insulated material, और वो fill होता है किससे? insulated material से, that means bad conductor of metals, bad conductor से. These prevent heat from the surrounding reaching inside the refrigerator. तो रेफ्रिजरेटर का जो वॉल होता है, ये जो रेफ्रिजरेटर है हमारा, उसका जो सराउंडिंग ऊपर वाला जो लेयर होता है वो इंसुलेटर का बना होता है. क्यों? क्योंकि वो हीट को पास नहीं करने दे अंदर, और अंदर का टेम्परेचर बना रहे. नेक्स्ट, इन अ विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स. इन विंटर में हम लोग क्या करते हैं? वुलन क्लॉथ्स वेयर करते हैं. वाई? इफ़ यू कंपेयर देम विथ अ कॉटन क्लॉथ, अगर हम लोग वुलन क्लॉथ्स को कंपेयर करते हैं कॉटन क्लॉथ से, तो व्हाट वी सी? We will see and find that wool fiber has much more space between them. wool fiber के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है as compare of cotton cloth. cotton cloth के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखते हैं तो जो wool fibers होते हैं उसके स्पेस ज़्यादा होता है. These get filled with air, और ये क्या करता है? इसको फिल कर देता है एयर से, which is a bad conductor of air. और एयर क्या होता है? bad conductor of heat होता है. Thus wool वूल किस तरह से वर्क करता है? एज ए लाइक ए इंसुलेटर, एंड एयर थ्रो प्रिवेंट द हीट फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम द स्केपिंग आउट. और एयर हम लोग को प्रिवेंट करता है किस चीज़ के लिए? अपने बॉडी के हीट को बाहर जाने के लिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग्स इज ड्यूरिंग द वेरी कोल्ड विंटर नाइट. अगर हम वेरी कोल्ड विंटर नाइट के बारे में देखें, बहुत ठंडी रातों के बारे में, 2 thinner blanket, one on top and the another, and more effective keeping the one than one blanket in the double thickness. अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ठंड की बात करें, जब विंटर के जब नाइट्स में, तो हम लोग 2 ब्लैंकेट्स का यूज करते हैं एज़ कम्पेयर ऑफ 1 ब्लैंकेट. बिकॉज 2 ब्लैंकेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी को ज़्यादा वार्म करने में हेल्प करते हैं. वाई? बिकॉज जो थिकनेस उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. हम लोग जब 1 ब्लैंकेट का यूज करते हैं तो उसका थिकनेस पतला होता है, और हम लोग 2 ब्लैंकेट्स का यूज करते हैं तो उसका थिकनेस डबल हो जाता है. तो दिस इज बिकॉज द लेयर ऑफ एयर ट्रैप्ड बिटवीन द थिनर ब्लैंकेट गिव एडिशन इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द कूल. और ये ऐसा इसलिए होता है, जो थिनर ब्लैंकेट, जो लेयर ऑफ 1 ब्लैंकेट जो होता है वो दूसरा सपोर्ट कर देता है, एक एयर का एक लेयर बना देता है, और फिर से वो दूसरे ब्लैंकेट के साथ सपोर्ट दे देता है. थिनर ब्लैंकेट एडिशनल इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, और हमारा बॉडी वार्म रहता है, हम लोग बाहर के कोल्ड से बच जाते हैं. आई होप स्टूडेंट यू लर्न ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दैट. Now we learn about the convention. Convention we learn about, we saw with the experiment. What is convention? First of all, with convention, with the activity first to take a beaker, hold it with a stand and providing heat from burner to show the process of convection. Fill the test tube with all cold water. हम लोग टेस्ट ट्यूब को फिल कर देंगे किससे से? कोल्ड वाटर से. आफ्टर फिलिंग दिस, ड्रॉप द आइस क्यूब. हम लोग आइस क्यूब को ड्रॉप कर देंगे इसमें. तो वी सी दैट नीट फ्लो द वाटर बिलो. ये वाटर पे फ्लोट करेगा, फ्लोट करता. नाउ हीट द वाटर फ्रॉम द एंड फाइंड आउट द आइस इज मेड क्विकली. अगर हम लोग इसमें डाल देते हैं और कोल्ड वाटर में और हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये मेल्ट, जो आइस क्यूब है, इजीली मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है. दिस सो दैट थ्रो द वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ये शो करता है कि वाटर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, एंड हीट इजीली फ्लो अप इन इट. और इसमें क्या हो जाता है? हीट फ्लो कर ले रहा है अप इन इट. सो द above activity suggested that the another transfer of heat in a liquid. और ये above activity शो करता है कि हीट ट्रांसफर होता है किसमें? लिक्विड पे. लिक्विड में भी हीट ट्रांसफर होता है. दैट्स व्हाई आइस मेल्टिंग एंड द वाटर इज hot when we provided the heatness. So as a water is a bottom near the crystal heated become lighter rising up.
जब वाटर को हम लोग बॉटम में जो नियर रखा है क्रिस्टल जब है उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर हम लोग सॉलिड की बात भी करें तो सॉलिड भी क्या होता है, मेल्ट करता है, हीट प्रोवाइड करता है वन प्लेस टू अनदर. Then the rising of water in hot inner molecules vibrate fast. They strike the cold molecules on the up and passes the energy from them. Soon the vibration reduce and the rising water become cold. और इससे हम लोग देख सकते हैं जल्दी क्या हो जाता है, जो rising water है ठंडा हो जाता है. The cold water being heavier become down from the side. तो cold water नीचे की ओर चला जाता है, hot water ऊपर की ओर आ जाता है. Thus the water molecules themselves move carry heat from the other part of water. मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कैरी करते हैं, मूव करते हैं हीट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में. द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर इज कंडेंशन ऑफ करेंट. जो कांस्टेंट मूवमेंट है वाटर का वो क्या कहलाता है, कंडेंशन ऑफ करेंट. एंड द मेथड ऑफ ट्रांसफर इज कन्वेक्शन. और ये जो मेथड होता है ट्रांसफर का वो क्या कहलाता है, कन्वेक्शन. सो कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस. कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ये भी क्या है, एक प्रोसेस है कन्वेक्शन, हीट को ट्रांसफर करने का. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हीटेड मॉलिक्यूल्स, हीटेड मॉलिक्यूल्स से लिक्विड में. यहाँ पे सॉलिड टू सॉलिड गया था कंडक्शन में, बट यहाँ पे हीटेड मॉलिक्यूल्स से लिक्विड में हीट ट्रांसफर होगा और गैसेस में हीट ट्रांसफर होगा. देमसेल्फ मूव टू कैरी हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन. और जिसके जो मॉलिक्यूल्स है वो भी ट्रांसफर होंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस में. सो आई होप स्टूडेंट यू लर्न ऑल दिस थिंग्स. In the next class we learn about the rest parts of this chapter. Thank you.